प्रधानमंत्री मोदी गरीब की आवाज सुनने वाला नहीं है, गरीब के नाम पर गरीब को पूरी तरह से दफन करने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री मोदी के काल में गरीबों का जितना अहित हुआ है, गरीबों की जितनी नृशंस हत्याएं हुई हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको देख ले रहे हैं कि गरीबों की जो 48,000 गरीब हैं रेलवे लाइन के पास एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में, उनकी झुग्गी झोंपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अगर आप इतने ही गरीबों के हमदर्द हैं तो श्रीमान हमदर्द महोदय, आप इन 48,000 झुग्गियों को ही बचा लो। इन्हीं को बचाने से पता लग जाएगी कि आप गरीबों के कितने हमदर्द हैं। इस देश में अगर गरीबों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन हुआ है या गरीबों को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो है इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। और केवल एक बात नहीं है, जब ये कोरोना लॉकडाउन हुआ, जिस समय 1 महीने बाद जो हल्की से वो हुई और जो प्रवासी भारतीय मजदूर थे वो जिस तरह से अपने घरों को जाने की उनकी क्या दुर्गति हुई, ये श्रीमान मोदी जी का ही कारनामा था। उनके लिए रेलें उपलब्ध नहीं थी और बड़ी मुश्किल से जो रेलें उपलब्ध भी हुई भी तो रेल जानी थी, बिहार पहुंच गई, उड़ीसा पहुंच गई, आंध्र प्रदेश पहुंच गई, कर्नाटक, ये रेलों का हाल था। और उन रेलों का हाल था जो एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। तो जितने मजदूर गए, मैं कहता हूं 2 दिन रेल चलती है, तीसरे दिन रेल चलाने की जरूरत नहीं थी, सारे के सारे अपने घर पहुंच जाते। और लॉकडाउन से पहले उनको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं की। और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर सड़कों पर चलते हुए मरे, ट्रकों के नीचे आके मरे, बसों के नीचे आके मरे, एक्सीडेंट से मरे, रेल के नीचे कट के मरे, भूखे मरे, साइकिल पे जाते हुए हार्ट अटैक हो गया तो मरे, और भी कुछ है। इससे ज्यादा दुर्गति मैं तो नहीं समझ सकी गरीबों की कभी हुई। और न केवल ये, नोटबंदी के माध्यम से पूरी मार जो जबरदस्त तरीके से पड़ी वो केवल और केवल गरीबों पर पड़ी। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। उनका बेशर्मी की इंतहा इस तरह से रही कि उनका जो अपने बुरे समय के लिए जो पैसा था वो पैसा भी निकलवा लिया, हमारी मां बहनों का, बच्चे बेटियों का, वो पैसा भी उन्होंने निकलवा लिया। ये स्थिति मोदी जी के, तो मोदी जी इस दुनिया के, इस देश के लिए तो कम से कम मैं कह सकता हूं सबसे हानिकारक, सबसे खतरनाक और सबसे विनाशकारी प्रधानमंत्री हुए हैं। वो गरीबों का भला क्या करेंगे? उनके अगर उनका बस चले तो हाथ में गंडासा लेके एक एक गरीब की गर्दन काटते चले जाएं, ये माननीय मोदी जी का हाल है। बिहार की जनता को एक ही संदेश जो तुमने अब तक किया है ना, बिहार के जो ये नेता आ रहे हैं, चाहे नीतीश की पार्टी के हों, चाहे भाजपा की पार्टी के हों, जिस तरह से तुम उनका स्वागत कर रहे हो बस उसी तरह से स्वागत करते रहना। कोई भी नेता, सबको देखा है तुमने, किसी की वो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, सबको तुमने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे माता पिता जिस तरह से थे, तुम्हारे बच्चे जिस तरह से सड़कों पर मरे हैं, जिस तरह से भूखे मरे हैं, जिस तरह से हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, जो रेलवे लाइन के नीचे कट गए, सड़कों पर एक्सीडेंट में मर गए, उन सब के जख्मों को तुम जानते हो, कुछ ऐसा छुपा नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे जो हैं भूख से मर गए और आज तुम्हारी हालत क्या है? तुम एक तरफ जो है इस कोरोना की महामारी से निपट रहे हो, दूसरी तरफ जो है इस जो भूखमरी का चक्र है उसको देख रहे हो, और तीसरी तरफ जो है जो तुम्हारी बाढ़ की स्थिति है। कोई नेता देखने वाला नहीं है, न नीतीश की पार्टी का, न बीजेपी की पार्टी का। ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो इनका जैसे स्वागत करना है वैसे तबीयत से स्वागत करना। और दूसरी बात मेरी आपसे यह कहना है, कोशिश करना, मैं बार बार कह रहा हूं, विरोध करना कि ईवीएम से चुनाव न होने पाए, किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव न होने पाए। जो ईवीएम जो इलेक्शन की जो वो पूरी टीम होती है, वो पूरी टीम को आप अपने गांव में ही ना घुसने दें, और उस सब के बावजूद भी होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक उसको जबरदस्त विरोध दिखेगा नहीं, सड़क पर नहीं दिखेगा, सामने नहीं दिखेगा, तब तक उसकी आंख खुलने वाली नहीं है। तो बिहार की जनता को मेरा यही है संदेश, इकट्ठे हो जाइए,
जो तुम्हारे सम्मान को ठोकर मारने हैं, तुम्हें लूटने वाले हैं, तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। एक एक को सबक सिखाना है, एक एक को इस बार जीतने नहीं देना किसी भी हालत में। और जो लोग वाकई में बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं का साथ देना है, उन्हीं को जिताना है। बाकी किसी को इस राजनीति में किसी भी हालत में सफल नहीं होने देना है। यही मेरा है। मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूं। निश्चित रूप से मैं जल्दी ही बिहार आऊंगा और आप सबके बीच में आके इस सारी कार्रवाई में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ में लड़ूंगा और रहूंगा। टोगले नहीं, मैं कह रहा हूं तीगले चौगले जन कितने तरह के चरित्र हैं मैं कह ही नहीं सकता। मतलब क्या क्या रूप दिखाते हैं, क्या क्या नौटंकी करते हैं, इसका कोई वो नहीं। और ये कल की बात है, कल या परसों की बात है कि जो उन्होंने जो मध्य प्रदेश में जो ऑनलाइन उनका किया, उसकी कहानी भी सुन लो। मतलब आदमी कितना बेशर्म हो सकता है, कितना झूठा हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस मध्य प्रदेश में वो कर रहे हैं, जितने आवास बनने थे उसके मात्र 22% आवास ही बने हैं, मात्र 22%। आप किस किस को दोगे आप उनको, जिनकी आप ढोल पीट रहे हो। और केवल यही नहीं है, 194 जो टोटल योजनाएं अब तक 6 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से लॉन्च हुई हैं, उनमें सब में 15, 20, 22% इससे ज्यादा काम नहीं हुआ। और अब आपके पास कोई पैसा नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, -24 तो पहुंच ही चुकी है। जो ये संगठित क्षेत्र की है, इसमें असंगठित क्षेत्र अगर जोड़ दिया जाए तो -50 से भी ज्यादा पहुंच जाएगी। देश का जो कर्जा है वो इतना बढ़ चुका है कि आप उसकी मतलब लोगों को पता नहीं है कि कितना पैसा हो चुका है। जो हमारी टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग 80% कर्ज आज की तारीख में इस देश पर हो चुका है। तो किसकी बात कर रहे हैं? कहां गरीबों को मिलेगा? गरीबों को ना मिला है, ना गरीबों को मिलेगा। ये गरीबों की सरकार कभी थी नहीं, ना गरीबों की कभी होगी। गरीबों के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, राजनीति के नाम पर राजनीति करती है, और इससे भी बढ़कर देश के जवानों की लाशों पर राजनीति करती है। और एक व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया, अब तो उसकी लाश को भी लेकर, उसकी हत्या या आत्महत्या को लेकर भी लगातार राजनीति कर रही है, उसको न्याय दिलाने की बात कर रही है। ये इनका काम है। उनसे एक बार पूछो जरा, माननीय श्रीमान नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी को भी साथ में बिठाओ, गृह मंत्री जी को भी करवट में बिठाओ, वित्त मंत्री जी को भी सामने बिठा लो, विदेश मंत्री जी को भी बुला लो, और जितनी भी तुम्हारी मंडली है उस सबको बुला लो। और फिर उनसे ये पूछो, जिन 8 करोड़ लोगों को जिनके पास में राशन कार्ड नहीं था, तुमने जो अनाज देने की बात करी थी, अरे भाई उस अनाज में भी 11 राज्यों ने मात्र 2% अनाज बांटा, और बाकी का कहां गया? ये तो तुम्हारी हालत है। आप समझिए, मुश्किल से 1 या 2 राज्य हैं जिनमें सबसे पहला नंबर राजस्थान का, और जिसने 98% के लगभग बांटा, 95-98%, और बाकी दूसरा है 50% के लगभग हरियाणा बांटा। बाकी किसी ने नहीं बांटा। तो तुम उनको अनाज नहीं दे सके, उनको राशन नहीं दे सके, इनको क्या दोगे? जो 1 लाख करोड़ की बात करते हो, वो पैकेज सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। एक बात जरूर होनी चाहिए, इस देश में एक बाकायदा आवाज उठनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी कंपनी को। झूठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय से भी ऊपर अगर कोई पुरस्कार हो सकता है, उस पुरस्कार के लिए उनको नामित किया जाए और वो पुरस्कार उनको दिया जाए। देश को बर्बाद करके आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, ये लॉजिक कहीं किसी की समझ में आता है क्या? आपने हर तरह से देश को बर्बाद कर दिया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में देश को बर्बाद कर दिया। आपने बेरोजगारी इस कदर बढ़ा दी है, आपके समय में इतने लोगों का रोजगार चला गया, करोड़ों लोगों का रोजगार, कि मतलब उसकी गिनती नहीं है। ये हालत हो गई है। और बेरोजगार लगातार सड़कों पर अब उतरने लगे हैं। ताली थाली उन्होंने बजाई 5 तारीख को, मोमबत्ती उन्होंने जलाई, फ्लैश लाइट जलाई, इसकी जो है 9 तारीख को 9 मिनट के लिए रात को 9 बजे। और अब वो 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पूरे भारत के जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार दिवस मनाने जा रहे हैं।
आपने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपने मजदूरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपके राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बावजूद भी महिलाओं की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। यहां तक कि इस हाल में हो गया है अब कि बाल विवाह की भी बहुत सी घटनाएं अब आ रही हैं, बहुत सी जो सूचनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। आपके राज्य में हर दिन 381 लोग आज के समय में वो आत्महत्या कर रहे हैं, और अगर इसका साल भर का आंकड़ा निकाला जाए तो 1,40,000 के लगभग लोग इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, एनसीआरबी का आंकड़ा है। लाखों लोग आपके यहां भूख से मर रहे हैं। मतलब इस सब के बावजूद आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और कुत्ते पालने से आत्मनिर्भर भारत होगा? देसी कुत्ते पालने से, या पकौड़े बनाने से होगा, या नाली में से गैस निकाल के आत्मनिर्भर भारत होगा? ये जो सारी कहानियां हैं, अफसोस कि बीजेपी या तो समझ नहीं रही है, और या जो उसका सेट एजेंडा है उस एजेंडे के तहत लगातार ये काम कर रही है और देश को लगातार गर्त में ले जा रही है, बर्बादी की तरफ ढकेले जा रही है लगातार। आपने बैंकों को बेच दिया, बैंकों का आपने पहले मर्जीकरण किया, उसके बाद आप बैंकों को बेच रहे हैं, आप एलआईसी को बेच रहे हैं। 26 जो बड़े जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, आप उनको बेच रहे हैं, और आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? ऐसे या कि अपने जो आपके क्रोनी कैपिटलिज्म वाले जो आपके दोस्त थे, यार दोस्त हैं आपके, उनकी जेब में देश की सारी संपत्ति को डाल दो, चंद हाथों में संपत्ति रह जाएगी तो आत्मनिर्भर बन जाएगा। किया था। और जेपी नड्डा जी से जरा ये पूछो, ये बता दो महाराज कि आपका जो बजट था वो बजट तो खत्म हो गया। 4 महीने में आपका इस साल का बजट पूरा समाप्त हो चुका है। इसीलिए आपने जितनी भी योजनाएं थी उन तमाम योजनाओं को आपने बंद कर दिया। अब आपके पास में किसी भी योजना के लिए 1 पैसा देने को नहीं है, तो कैसे आय आप दोगुनी करोगे? और जिस 1 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हो, वो 1 लाख करोड़ वो 3 साल में जाके होगा, जिसकी आप बात करो 3 साल में जाके होगा। और इनिशियली अब जो आप इश्यू करेंगे वो मात्र 10,000 करोड़, और वो भी आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसकी सब पता नहीं लगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इस समय सरकार खुद अपना खर्चा चलाने के लिए आरबीआई से नोट छपवा रही है, तो कैसे करेंगे? वही बात है। अफसोस की बात यह है कि आप एक बार झूठ बोलते हैं, चलिए व्यक्ति मान ले तसल्ली कर ले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन आप बार बार झूठ बोलते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती है। अफसोस की बात यह कि किसी व्यक्ति को जरा बहुत शर्म तो आनी चाहिए, उसको लज्जा तो आनी चाहिए कि यार मैं कितनी बार झूठ बोलूंगा। आप लगातार उसी पैकेज को बता रहे हैं, उसी को घुमा रहे हैं, और आपका जो बजट था उसी बजट को 20 लाख करोड़ में आपने ऐड कर दिया। 20 लाख करोड़ में भी आपने केवल 1.5-2 लाख का था, केवल वही झुंझुना था, बाकी कुछ नहीं था, लोन था। और अब जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से किसानों को दोगे? और दूसरी बात यह है, श्रीमान नड्डा जी और आपके जितने भी मंत्री हैं और जितने भी पूरी आपकी मंडली है, इंक्लूडिंग आपके प्रधान जो सेवक हैं, वो जरा ये बता दो, जो पिछले 5 साल में पिछले इलेक्शन में बिहार में आपने 1,25,000 करोड़ या 1.25 लाख करोड़ का जो झुंझुना आप पकड़ा के आए थे, उस झुंझुने में से कितने दाने जो है आपने बिहार को दिए? वो कितना पैकेज आपने दिया? आपने उस पैकेज को ही नहीं दिया। वो कहीं भी आपकी जो योजनाएं थी, वो कई योजनाएं तो ऐसी हैं कि जो स्टार्ट ही नहीं हुई, आपने पैसा ही नहीं दिया। वो 1.25 लाख करोड़ जिसकी बात कर रहे हैं, और अब 1 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप। मतलब आपको शर्म नहीं आती है जरा सी भी कि क्यों झूठ बोले और कितना झूठ बोले? और क्या लोगों को आपने मूर्ख समझ रखा? बिहार की जनता क्या मूर्ख है? आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, आपके जो मंत्री हैं, बिहार की जनता किस तरह से उनका स्वागत कर रही है? केवल जूते मारने बाकी रह गए। मैं जो दिख रहा है उस पे जो नजारा दिख रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो दिख रहा, बाकी तो और कोई कसर रही नहीं है। आपके मंत्रियों को वहीं से उल्टे पांव भगा दिया जाता है। आपके जो सांसद हैं उनको मीटिंग नहीं करने दी जा रही पब्लिक द्वारा। फिर किस बात की आपको वो है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? और झूठ आप मतलब एक सीमा तो होनी चाहिए, आपकी कोई सीमा नहीं है। देश के साथ में इतना बड़ा आप घात क्यों कर रहे हैं? विश्वासघात क्यों कर रहे हैं देश की, और इस समय विशेषकर कहूं तो बिहार की जनता के साथ?